नमस्कार। आइए बात करते हैं। यहाँ पर एक 41 वर्षीय व्यक्ति है, उनकी हस्तरेखाओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले उनके पर्वों पर पढ़ूंगा, उंगलियों को पढ़ूंगा, फिर रेखाओं को पढ़ूंगा। किस प्रकार से क्या क्या गतिविधि हैं, इन सबको पढ़ने के बाद मैं आपके सवालों पर जवाब दूंगा। सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में बात करता हूँ। छोटी उंगली कनिष्ठा सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ना पहुँचे, व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष रहता है। जीवन में संघर्ष की बात जब मैं करता हूँ तो वैचारिक, सामाजिक, साथ ही साथ आर्थिक रूप यानी कि नौकरी, इन चीज़ों के अंदर व्यक्ति को उतार चढ़ाव का सामना अवश्य करना पड़ता है। प्रथम पर्व मानसिक यहाँ पर पूरी तरीके से मजबूत है, इसमें किसी प्रकार की राहु रेखाओं का प्रभाव नहीं है। परंतु सेकंड पर्व की रेखा में बहुत बड़े कट हैं। ये जो कट होते हैं ये बुध का टावर है। ये व्यक्ति को क्रोध भी दिलाते हैं, ये व्यक्ति को टेंशन भी दिलाते हैं, ये व्यक्ति को चिंता भी दिलाते हैं। इस तरह की रेखा यहाँ वर्तमान में बनी हुई है। तीसरा पर्व आपके धन के स्रोत के लिए जाना जाता है, उस पर भी राहु रेखाओं का प्रभाव है। व्यक्ति अपने धन के आगमनों से, अपने नौकरी के धन के आगमनों से वर्तमान में संतुष्ट नहीं है। आइए बात करता हूँ सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से किसी प्रकार का आंखों का रोग नहीं, किसी प्रकार का एक्सीडेंट का योग नहीं, किसी प्रकार से बीपी का योग नहीं, कोई अग्निकांड का योग नहीं। सेकंड पर्वत पर कार्य क्षेत्र में जहाँ है वहाँ सामान्य रूप से आपको सम्मान मिलता है। तीसरा पर्व व्यक्ति को कुल मिलाकर के जब इस तरह की राहु रेखाएं लगने लगें तो पिता के साथ में वैचारिक मतभेद भी व्यक्ति के हो सकते हैं। साथ ही साथ परिवार का सपोर्ट में व्यक्ति को कमी का सामना करना पड़ता है। आइए बात करता हूं मैं इसके बाद में आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। किसी भी तरह का अभी आपके जीवन के अंदर स्थायी रोग नहीं है। सेकंड पर्वत पर लगी हुई माइनस की रेखाएं व्यक्ति को लोन का सामना, कर्ज का सामना, पैसे दे दे तो पैसे लौट कर नहीं आते, और कुल मिला के लिए धन के संघर्ष के लिए व्यक्ति की स्थिति वर्तमान में बनी हुई है। तीसरे पर्व पर लगी हुई राहु रेखाएं का मतलब होता है व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जैसा संसाधन अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को देना चाहता है वैसा या पिता माता को नहीं दे पा रहा है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और प्रथम पर्व बताएगा आपको शुगर, कोलेस्ट्रॉल जैसे रोगों के लिए, वो यहाँ पर नहीं है। सेकंड पर्वत पर माइनस रेखाओं का लगना व्यक्ति का पत्नी के साथ में वैचारिक मतभेद चलते रहते हैं। तीसरे पर्व पर भी माइनस रेखा है, संतान सुख में कमी दर्शाती हैं। आइए बात करते हैं आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध पर्वत पर मैंने कहा स्थायी रेखा होनी चाहिए, लेकिन स्थायी रेखा जो हो वो कुल मिलाकर बैलेंस के साथ हो, आपस में घर्षण ना करें और साथ ही साथ उनको काटने वाली रेखाएं भी ना हो, तब व्यक्ति के जीवन के अंदर वो बच्चे धन को खिलाती है। यहाँ पर निरंतर धन कमाने वाली रेखाएं हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। यहाँ पर जो वर्तमान में रेखा है वो आपको निरंतर रूप से धन के आगमन बनाए हुए हैं, और अपने कार्य क्षेत्र में आप देखिए धन से, कितने धन से आप संतुष्ट होंगे वो बताया प्रथम तीसरे पर्व ने कि भाई संतुष्ट नहीं हो, लेकिन नित्य धर्म के परमानेंट धन कमाने की जो रेखाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर बात करता हूँ सूर्य पर्व के बारे में। अगर सूर्य पर्व को देखते हैं तो जहाँ अच्छी रेखाएं सीधी चली जाती और इनको काटने वाली रेखाएं कांटों के झाड़ की तरह से न बनती तो व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा उन्नति, तरक्की, आज वो राज्य सरकार की नौकरी में विराजमान होता। लेकिन इन पर जहाँ इतनी सारी रेखाएं काटें तो वो व्यक्ति को राज्य सरकार में नहीं तो जॉब के क्षेत्र में कितनी जगह भागदौड़ कराती हैं, परिवर्तन कराती हैं। इस तरह के संदेश यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। आपकी भाग्य रेखा की बात करते थे। भाग्य रेखा, और यदि आप देखें तो बृहस्पति पर्व से भी आकर के बहुत सारी भाग्य रेखाएं आपके प्रवेश में घुस गई हैं। यानी अगर यहाँ पे पहले शनि पर्व को देख लीजिए, शनि पर्व क्या एंट्री कर गए हैं अंदर रेखा इतनी सारी। अब ये इतनी सारी रेखाएं करें एंट्री,
और उसको आड़ी तिरछी रेखाएं काट जाएं तो व्यक्ति भाग्य के लिए संघर्ष कर रहा है, भाग्य बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। उस पर योग्यता भी कई प्रकार की हैं, ऐसा नहीं है मल्टी टैलेंटेड रेखाएं आपके पास हैं, आप उसके पास योग्यता भी है, उसके लिए मेहनत भी बहुत करता है। लेकिन यहाँ राहु रेखाएं काट जाए, आप उसमें आड़े टेढ़े चिन्ह बना लें तो व्यक्ति के जीवन के अंदर भाग्य से धन तो कमाता है लेकिन बहुत संघर्ष से कमाता है। अब बात करता हूँ मैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और यहाँ पर भी कुछ रेखाओं का अच्छा संयोजन नहीं मिला, यानी ये भी अगर कहूँ तो कोई अच्छा ट्रायंगल्स नहीं मिलता है, बिखराव में रेखाएं चली गई हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ कर के प्रयास करती हैं चलने का। यानी कुल मिलाकर बृहस्पति पर्व का इन्वॉल्वमेंट आपके जीवन के अंदर नहीं है, भगवान की कृपा आपके पास नहीं है, जिसके कारण आपको नौकरी, संतान सुख सहयोग और पत्नी के सुख सहयोग में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होगा। तो यहाँ इस प्रकार के जो चिन्ह थे, यहाँ पर तो बल्कि एक्स जैसा चिन्ह भी मिल गया। इतना बढ़िया एक्स का चिन्ह मिल जाए अगर स्वतंत्र रूप से तो व्यक्ति के जीवन के अंदर अच्छा समय जरूर आता है, इसमें कोई शक नहीं है। संसाधन भी व्यक्ति को मिलते हैं लेकिन संघर्ष के बाद मिलते हैं। आइए बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और कुल मिलाकर यहाँ से चलती हुई और बृहस्पति के पर्व के अंदर घुसने का तैयार, यानी व्यक्ति अपने मन से चाहता है कि भाई मैं बहुत ऊंचे पद को प्राप्त करूं, ये तो ही इच्छा की बात। इसको अगर देखोगे तो आप हृदय रेखा को बहुत जगह छोटे छोटे स्पॉटों के साथ काटती हुई ये हृदय रेखा आखिर तक गई है। अगर आप पाउडर वाले हाथ में देखेंगे, बस ये समझ सकते हैं कि मन के अंदर बेचैनी रहती है, मन के अंदर चिंता रहती है, बस उतने हैं, कोई हृदय रोग की बात नहीं कर रहा हूँ। कभी कभी पत्नी के साथ तालमेल में कमी भी होती है, क्योंकि उसकी भी एक रेखा यहाँ आपकी मंगल रेखा से जो आपकी हृदय रेखा को काटती है, तो पत्नी के साथ तालमेल में फिर बना करके चलिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए बात करते हैं आपके मंगल पर्व की। निम्न मंगल पर्व और दबा हुआ पर्व है आपका ये। अगर आप देखेंगे तो निम्न मंगल पर्व आपका दबा हुआ है। दबा हुआ पर्व जब जब व्यक्ति के हाथ में अंदर होता है तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, तब जाकर के उसको अपनी सफलताओं के चिन्ह मिलते हैं। बहुत सारी रेखाएं काट काट करके बुध पर्वत तक जाती हैं, हाथ की रेखाओं को काटती हैं। आयु में भी प्रॉब्लम, बुद्धि में भी प्रॉब्लम, भाग्य में भी प्रॉब्लम, संघर्ष संघर्ष संघर्ष, मेहनत मेहनत मेहनत। अब बात करते हैं हम आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। कुछ लहरदार, कुछ अंदर से चल कर के चलने वाली आपकी बुद्धि रेखा, और यहाँ से जाकर के ये इस प्रकार से गई और ये जाकर यहाँ दूसरे मंगल पर्व पर बन गई। मंगल पर्व से रेखा निकले, मंगल पर्व को जाए। व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति को नौकरी के माध्यमों से ही अपना माध्यम चलाना चाहिए, ये रेखा बुद्धि रेखा बताती है। यानी बुद्धि उसके पास अच्छी है, जॉब के अंदर उसका इस्तेमाल करे तभी व्यक्ति अच्छी इसका लाभ प्राप्त कर सकता है। यहाँ बात करता हूँ आपके द्वितीय पर्वत के बारे में। झगड़े झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमे के लिए जानने वाले पर्वत बिल्कुल क्लियर है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है, कोई कचहरी नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है। अगर चंद्र पर्वत की रेखाओं के बारे में बात करूं तो इधर से चल कर के बहुत सारी रेखाओं का अगर देखें तो गति आपकी लगातार नीचे इधर की तरफ चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है। ये कुछ रेखाएं राहु रूप में भी हैं, कुछ आड़ी रूप में कुछ ज़्यादा हैं। यानी ये चिंता के लिए, ये डिप्रेशन के लिए, ये तनाव के लिए जाने वाली रेखाएं हैं। साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में बहुत भाग दौड़ रहती है। इस तरह का ये आपका चंद्र पर्वत काफ़ी पीड़ित दिखाई दिया। बुध रेखाएं जो व्यापारिक रेखाओं के रूप में मानी जाती हैं, वो कहीं पर भी देखें तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ कर के जाती हैं। अगर व्यक्ति ने इस प्रकार का प्रयास भी कर लिया तो उसको उसमें सफलता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि ये रेखाएं एक है ही नहीं, 2, 3, 4, 5, 6। यानी व्यक्ति अगर व्यापार करेगा तो कम से कम 4 व्यापारों में फेल होने के बाद तब 5वां व्यापार व्यक्ति का जाकर सफल होगा। तो मैं आपको व्यापार की सलाह ही नहीं दे सकता। सूर्य पर्व का इन्वॉल्वमेंट से मैं बोल ही चुका हूँ। आपको भाग्य रेखा को देखिएगा, आपके हाथ के अंदर कई तरीके से भाग्य रेखाएं आपको दिखाई देंगी। एक भाग्य रेखा यहाँ दूर स्थान को ले गई, छोड़ दिया इसने आपका साथ। दूसरी भाग्य रेखा फिर यहाँ चंद्र पर्वत से इस तरह से जाकर यहाँ मिली, इनने भी छोड़ दिया, फिर ये चली, फिर इन्हें छोड़ के चल दिया, फिर इसके साइड में भी एक रेखा लग गई। तो कुल मिलाकर जो आपकी ये बता रही हैं रेखाएं, ये बार बार नौकरी कार्य में परिवर्तन,
इस तरह की स्थितियों को दिखलाने वाली काफ़ी सारी भाग्य रेखाएं दिखाई देती हैं। देखिए, एक भाग्य रेखा होती है, जब कई भाग्य रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर बार बार नौकरियों में परिवर्तन और भाग दौड़ का सामना व्यक्ति के जीवन में होता है। संसाधनों के पर्व की बात करता हूँ, शुक्र पर्व, और यहाँ पर यदि देखता हूँ तो ये सामान्य सा शुक्र पर्व जो नीचे की तरफ बहुत पीड़ित है जाकर के, कुल मिलाकर के संसाधनों के लिए संघर्ष है, पत्नी के साथ भी तालमेल बना करके चलिएगा, इस प्रकार के संबंध भी यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं। कुछ रेखा का संबंध केतु पर्वत से निकल करके है, चरित्र के प्रति भी सावधानी रखिएगा। तो यहाँ इस प्रकार का संबंध। अब बात करते हैं हम आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और आपकी आयु रेखा अगर मैं देखता हूँ तो बहुत सारे संघर्ष के साथ निकली, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दीप भी बना, इसके साथ बना है पर बना ये दीप। ये जीवन में वो दीप है जो लगभग आपका पीछा अभी 1-1.5 साल में छोड़ देगा, और उसके बाद सही रूप से आपकी ज़िंदगी चलेगी। नीचे की तरफ भी जाकर इस तरह का दीप बन रहा है, तो कुल मिलाकर उसके बारे में नहीं कह सकता अभी, पता नहीं वो किस तरह का चिन्ह बने, वो बाद की बात है। ऊपर वाले दीप की बात थी, वो आपका जीवन में 1-1.5 साल में पीछा छोड़ने वाला है, फिर आपका जीवन सही रूप से चलेगा। अभी वर्तमान में बहुत संघर्ष है। इतना टर्न कर करके जब अंगूठा चलता है तो व्यक्ति की इच्छा शक्ति को दर्शाता है, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति घमंडी नहीं है, किसी तरह का प्राउड नहीं है, अपने आप के संघर्ष को करता है और अपने कार्य के टारगेट पर पहुंच करके ही दम लेता है। इस तरह से इसको बोलने की अच्छी शक्ति का अंगूठा यहाँ पर कहते हैं। आयु रेखा यहाँ पर यदि बात देखता हूँ तो लगभग 75-76 वर्ष की है। तो अब आते हैं आपके सवालों पर। अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस का कोई चांस है? अगर हाँ तो कौन सा करूँ? बिल्कुल भी ना करें बिजनेस, नौकरी ही करनी है, और आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर जॉब परिवर्तन, 2023 तक जॉब के परिवर्तन काफ़ी हैं आपके जीवन में। तो यहाँ जॉब परिवर्तन का योग है आगे आपके जीवन में, तरक्की के साथ होगा, निश्चिंत रहिएगा, या आपकी इसी जगह पर प्रमोशन हो जाएगा। तो यहाँ कुल मिलाकर के आपको सिर्फ और सिर्फ जॉब ही करनी है, व्यापार के बारे में बिल्कुल ना सोचें, वरना आपके व्यापार फेल होंगे, फिर आप और आर्थिक संकट में गिर जाएंगे। आगे का जीवन बिल्कुल ठीक रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। भाग्य रेखाएं भले ही टूट करके चलती हैं, लेकिन यथार्थ रूप से आपके जीवन के सब काम आप संभव कर पाएंगे अपनी प्राइवेट जॉब से। संतान सुख मेरे हिसाब से तो वर्तमान से ही दशा दिखाई देती है कि संतान सुख आपको मिलना चाहिए। बाकी पत्नी की अगर डेट ऑफ बर्थ टाइम पहले से हो तो आप यदि उसे भेजें तो उनके द्वारा भी हम अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि इनको संतान सुख हो, और आपकी कुंडली को मिलान करके बता देंगे कि आपको संतान कब प्राप्ति होगी। तो उनकी जन्म पत्री भेज दीजिएगा, आपकी भी भेज दीजिएगा, तो उससे मिलान करके आपको बता देंगे संतान कब प्राप्त होगी। आप में पूर्ण समर्थता है संतान प्राप्ति, संतान देने का। छोटी छोटी बातों पर मुझे चिंता होती है, वो तो बहुत सारी मैंने चंद्र पर्वत पर भी देख ली, कनिष्ठा उंगली को भी देखा मैंने टेंशन्स के लिए, मंगल पर्वत भी दबा हुआ है, ऐसी बहुत सारी रेखाएं आपके हाथ के अंदर मिल गई हैं। उसकी तो यहाँ देखें तो कुल मिलाकर काफ़ी कुछ दिखाई देता है। तो उनको कैसे दूर करें आप, ये बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, आपको कोई रत्न नहीं पहनना। आपने जो अगर इस उंगली के अंदर सोने की अंगूठी पहन रखी है, और ये सोने की अंगूठी पहनने के बाद आपको यदि लगातार प्रमोशन मिल रहे हैं, और चौड़ी पहन सकते हैं, या ये भी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर सोने की अंगूठी पहनने के बाद आपको प्रमोशन मिले, आपको तरक्की मिली, तो निश्चित रूप से आप पुखराज पहन सकते हैं। तो यहाँ अगर आपको इसके बाद जैसे आप जब आपने पहनी हो उसके बाद तरक्की मिली हो या कुछ और काम हुआ हो, तब आप यहाँ पुखराज पहन सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो असली है बृहस्पति को उज्जवल करना है तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, पैसे के लिए, उसके लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस मंत्र की 3 माला का जाप रोजाना करिएगा, और साथ में पढ़िए आदित्य हृदय स्रोत, और सूर्य को जल दें और सूर्य प्राणायाम करें। इससे आपके जीवन में बहुत आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। ये पूर्ण पूजा व्रत करते ही आपके जीवन में सफलता ही सफलता आ जाएगी। नमस्कार।